नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसे कि एमपीपीएससी प्री में अभी टाइम है, इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एमपी की तरफ भी ध्यान करते हैं। एमपी की तरफ ध्यान करने का मतलब ये है कि जहाँ से वन लाइन फैक्ट बनते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना है नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट रहते हैं। क्वेश्चन में भी टू द फैक्ट ही पूछते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन बनता है तो टू द फैक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टों को कवर करते हैं जो अपनी पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, लेकिन एमपी की जितनी भी एग्जाम है, व्यापम लेवल की हो, ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं रहेगी जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं डिजाइन होगा। तो आज हम कुछ मध्य प्रदेश के प्राचीन ऐसे नाम है या प्रसिद्धि जिन जिलों की प्रसिद्धि जिनके कारण है, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, उन फैक्टों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक ये है कि आपका गांव है, उदाहरण के लिए समझना, आपका कोई गांव है, आपका कोई गांव विशेष है, तो उस गांव में क्या विशेष एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका गांव जाना जाता है। जैसे कि हमारे गांव के साइड में गांगोनी नाम का गांव है, तो मान लीजिए वो गांव किस लिए प्रसिद्ध है कि गांगोनी में सोमवार के दिन हाट का मेला लगता है, एक तरीके से हाट लगता है, इसलिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमारे गांव से कुछ दूर क्या है, नरसिंहगढ़ है, तो नरसिंहगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, नरसिंहगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहगढ़ शाका श्याम जी मंदिर है, छोटा महादेव बड़ा महादेव मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो उनको अपन क्या करेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो पहले में क्या है, खजुराहो। अब खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? खजुराहो तो यहाँ इस खजुराहो की प्रसिद्धि का कारण है यहाँ के कलात्मक मंदिरों के कारण। कलात्मक मंदिर मतलब कि चंदेल कालीन जो ऐसे मंदिर है खजुराहो में, जो कि सेक्स एजुकेशन को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं मैथुन करते हुए प्रदर्शित करी गई है, दिखाई गई है। ऐसी कलाकृतियों के लिए ये खजुराहो प्रसिद्ध है। आ गई बात समझ में? यानी कि खजुराहो की प्रसिद्धि के कारण क्या है, वहाँ के मंदिर है, और वहाँ की मंदिरों में जो बनी हुई मूर्तियाँ है, यानी कि एक नग्न अवस्था में जो मूर्तियाँ बनी हुई है, इस कारण क्या है, खजुराहो प्रसिद्ध है। तो खजुराहो की प्रसिद्धि का ये कारण। दूसरा है भोपाल। भोपाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो भोपाल की प्रसिद्धि का कारण है भोपाल की सबसे प्रमुख झीलें, यानी कि झीलों की नगरी के नाम से अगर किसी स्थान को जाना जाता है तो वो क्या है, भोपाल है। और भोपाल दूसरी क्या प्रसिद्धि है, भोपाल की प्रसिद्धि का दूसरी कारण है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी के होने के कारण भोपाल में अनेक ऐसे अनुसंधान संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ हो गई भोपाल। चलो भोपाल पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो भोपाल के संस्थापक, यानी कि भोपाल के आधुनिक संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्त मोहम्मद खान को। यानी कि भोपाल शहर की जो वर्तमान में जो भोपाल शहर हमें दिखाई देता है, उसकी स्थापना किसने की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। ये दोस्त मोहम्मद खान कौन था, जब हम भोपाल रियासत को पढ़ेंगे तो इस दोस्त मोहम्मद खान पर विशेष चर्चा हम करेंगे। तो तीसरी चीज है इंदौर। अब इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है, इंदौर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इंदौर को एक उद्योगों की नगरी कहा जाता है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में कहीं उद्योग पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में उद्योग पाए जाने के कारण इंदौर में ही पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर अनेक कारखाने हैं जिसमें जो मुंबई में जैसे काम चलते हैं, यहाँ भी वैसे ही काम चलता है। तीसरा और क्या कारण मान सकते हैं, इंदौर को होलकर नगरी कहा जाता है, इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर होलकरों का राज रहा है, इसलिए इसको क्या होलकर नगरी भी कहा जाता है और अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। यानी कि लोक माता अहिल्या यहाँ पर होलकर वंश की एक महारानी या रानी थी जिनने यहाँ पर शासन किया था। यानी कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा यहाँ पर नए नए कार्य करवाए गए, यानी कि नई नई चीज़ों का क्या किया गया, विदेशों से लाकर यहाँ पर स्थापित की गई है। दूसरी चीज, यानी कि इंदौर को और भी कौन कौन से कारण से जाना जाता है, इंदौर को पढ़ाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि एक तरीके से छोटी दिल्ली भी कह सकते हैं अपन पढ़ाई के मामले में। और क्या मान सकते हैं, यहाँ पर बड़ा महादेव मंदिर है, यहाँ पर खजुराना गणेश मंदिर है, यानी कि बड़ा महादेव नहीं, सॉरी, बड़ा गणपति मंदिर है और खजुराना गणेश मंदिर है। इस कारण क्या जानते हैं इंदौर को, इंदौर की प्रसिद्धि के कारण। इंदौर की प्रसिद्धि के और भी अनेक कारण हैं जो कि अपन, यानी कि यहाँ पर अपन ज़्यादा कारण नहीं, जो लीगल और मेन कारण है, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं, तो उनको ही अपन समझने का प्रयास करते हैं। ग्वालियर। अब ग्वालियर को क्यों माना जाता है, ग्वालियर को इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर किले भी हैं और मंदिर भी हैं। यानी कि अगर किलों में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि किलों का रत्न अगर कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को ही कहा जाता है। यानी कि ग्वालियर की प्रसिद्धि के कारण प्रमुख
अगर माना जाता है तो किलों को माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छे और सबसे बड़े और सबसे सुंदर अगर किले कहीं पर पाए जाते हैं तो ग्वालियर में पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में। और यहाँ पर मंदिर भी है, अच्छे अच्छे मंदिर भी इन किलों के अंदर है, इसलिए इसके ये एक प्रसिद्धि का कारण माना जाता है। उज्जैन, अब उज्जैन को क्यों माना जाता है? उज्जैन की प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारण ये मान सकते हैं कि उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है। यानी कि महाकाल नगरी के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो उज्जैन को जाना जाता है। यानी कि मंदिरों की नगरी के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो उज्जैन को जाना जाता है। अगर कुंभ का यानी कि महाकुंभ का मेला अगर लगता है तो वहाँ उज्जैन में लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है। तो उज्जैन की प्रसिद्धि का एक और कारण अब महाकाल लोक भी हो गया, यानी कि भगवान शिव के अनेक रूप वहां पर मूर्तियों में उकेरे गए हैं। जैसे कि एक तरीके से आप जब भी उज्जैन जाओ तो कोशिश करना कि रात के समय रुककर वहां के जो महाकाल लोक बनाया गया है उसको देखने का प्रयास करना। वहां पर एक अद्भुत और एक अलौकिक ही आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वहां पर जो प्रतिमाएं लगाई गई है भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि उनके जीवन को पूरी तरीके से दर्शाया गया है जिसमें ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर कहीं पर स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है या आनंदमय अनुभूति होती है तो वहां कहाँ, महाकाल लोक उज्जैन में होती है। इसलिए उज्जैन को जाना जाता है। उज्जैन को महाकाल लोक में उज्जैन को एक और प्रसिद्ध कारण क्या है कि वहां भस्म आरती के लिए भी किसको जाना जाता है? उज्जैन को जाना जाता है। तो उज्जैन एक तरीके से हमारे लिए राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तौर पर भी इसका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को किस लिए जाना जाता? पंचमढ़ी एक प्रकार से एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, इसलिए पंचमढ़ी को। हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है साथियों? हिल स्टेशन का मतलब यह होता है कि एक शीतकालीन क्षेत्र है जहां पर हमेशा शीत बनी रहती है तथा एक अलौकिक दृश्य की अनुभूति होती है। यहाँ पर हरी भरी हरियाली छाई रहती है। दूसरी चीज ये, पंचमढ़ी में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था उस समय भगवान राम ने पंचमढ़ी में कुछ समय व्यतीत किया था, इसलिए पंचमढ़ी का एक प्रसिद्धि का कारण और ये भी माना जाता है। दूसरी चीज मलाजखंड, मलाजखंड ये कि तांबे की खदान के लिए जाना जाता है। यानी कि मलाजखंड का मतलब क्या होता है? मलाजखंड मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां जो कि तांबा सबसे अधिक यहाँ पर ही एक तरीके से बालाघाट में ये मलाजखंड की खदान है। तो ये बालाघाट वाला क्षेत्र जो जितना रीजन है उस रीजन में तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि तांबा की अगर उत्खनन करते हैं खदानों में तो सबसे ज्यादा तांबा अगर कहीं पर देखा जाता है तो ये मलाजखंड तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, अब पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मंडलक हीरक रत्नाना खनी भूमि। यानी कि ये पाठ हमने कहीं ना कहीं जब बचपन में पढ़ते थे 6ठी 7वीं 8वीं में, तो ये एक पाठ था संस्कृत में कि पन्ना मंडलक हीरक रत्नाना खनी भूमि। मतलब पन्ना है, पन्ना इसलिए प्रसिद्ध है कि पन्ना में हीरे की सबसे अधिक खदानें पाई जाती है। यानी कि अगर सबसे उच्च गुणवत्ता का हीरा या भारत में यानी कि संपूर्ण भारत में अगर हीरो के मामले में बात करते हैं तो पन्ना में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? हीरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हीरे। और आंवला के लिए भी सर्वाधिक क्या प्रसिद्ध है? पन्ना प्रसिद्ध है। यानी कि पन्ना जिला इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हीरे भी पाए जाते हैं और आंवले भी पाए जाते हैं। सांची, यानी कि सांची क्या है? सांची वर्तमान रायसेन जिले में स्थित है और सांची की प्रसिद्धि का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये मान सकते हैं कि सांची बौद्ध स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन। यहाँ पर क्या किया गया था? इन सांची के स्तूप में इन दोनों के अस्थि अवशेषों को रखा गया था, इसलिए सांची प्रसिद्ध है। क्या है? इसलिए सांची प्रसिद्ध है। इटारसी, अब इटारसी क्यों प्रसिद्ध है? इटारसी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का मतलब एक तरीके से यह मान सकते हैं कि यहाँ पर रेलों को रुकने या ठहरने के लिए यानी कि रेलवों की आवागमन की सबसे अधिक मात्रा में व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि इटारसी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की। अब नेपानगर वर्तमान में कहाँ पर है? तो नेपानगर वर्तमान में बुरहानपुर में स्थित है और यह है कागज मिल के लिए। यानी कि नेपानगर में ऐसा माना जाता है अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, अखबारी कागज।
अखबारी कागज के लिए क्या प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, यानी कि अखबारी कागज मिल। यानी कि जिस कागज में अपन अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में जो प्रिंटिंग होकर आती है, तो वो कागज कहाँ से बनता है? तो वो कागज की मिल यहाँ पर है नेपा नगर में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका भी वर्तमान रायसेन जिला में स्थित है। और ये भीमबेटका इसलिए प्रसिद्ध है कि मध्य, यानी कि इसको अपन देखते हैं तो ये 3 कालों के साक्षी मानी जाती है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इतिहास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप इतिहास के लेक्चरों को देखते हैं तो इसमें क्लास यूट्यूब पर रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो वहां पर अपन ने क्या किया है, जब मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से अपन शुरू करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल के भी साक्षी यहाँ पर मिलते हैं, नवपाषाण काल के भी मिलते हैं, मध्य पाषाण काल। क्या साक्षी मिलते हैं? सेल चित्र। सेल यानी होते हैं पत्थर, यानी कि पत्थर पर उकेरी गई ऐसी कलाकृतियां या आकृतियां जिसपे ऐसे चित्र जो बताते हैं कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, मध्य पाषाण काल का मानव कैसा था और नवपाषाण काल का मानव कैसा था। इसलिए कि यहाँ पर ये क्या भीमबेटका प्रसिद्ध है, यानी कि प्राचीन शैल चित्रों के कारण अगर कोई सा शहर और या कोई सा स्थान प्रसिद्ध है तो रायसेन का भीमबेटका प्रसिद्ध है। आ गई बात समझ? रीवा। अब रीवा में आपने नाम सुना होगा राजा मार्तंड सिंह जूदेव, यानी कि राजा मार्तंड सिंह जूदेव का अगर नाम आपने सुना होगा तो राजा मार्तंड सिंह जूदेव ने एक शेर का शिकार किया था। उस शेर का नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। मोहन नाम का एक बाघ था, उसका शिकार किया था। शिकार मतलब उसको मारा नहीं था, उसको जिंदा पकड़ा था। और ये जिंदा शेर था सफेद कलर का। कैसा था? सफेद कलर का शेर था। ये सफेद कलर का शेर कहाँ पर था? ये रीवा में। तो इसीलिए रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। यानी कि इस मोहन बाघ के बाद, इस मोहन से इतने, मतलब इस मोहन बाघ के द्वारा इतने बच्चे यहाँ पर कराए गए, यानी कि इतने बच्चे हुए। तो आज रीवा अगर सबसे ज्यादा फेमस या प्रसिद्धि का कोई कारण बना है तो सफेद शेरों के लिए। यानी कि अगर मध्य प्रदेश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या पार्क में अगर कहीं से सफेद शेर को लाया जाता है तो ये सफेद शेर कहाँ से लाया जाता है? यहाँ रीवा से लाया जाता है। आ गई बात समझ? अब सिंगरौली की प्रसिद्धि का कारण क्या मान सकते हैं? तो सिंगरौली की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं यहाँ पर पाए जाने वाली सबसे मोटी कोयला की परत, यानी कि सबसे मोटी कोयला की परत या खदान। ये समझ सकते हो ऐसे कि ये खदान है। आ गई बात समझ? एक तो सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे मोटी का मतलब ये है, ये ऐसी परत, ये इतना कोयला यहाँ पर है। तो ये किस लिए, एक तरीके से ये जान सकते हैं इसकी मोटाई इतनी है कि सबसे अधिक मात्रा में अगर सबसे ज़्यादा कोयला कहीं पर पाया जाता है तो कोयला कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। कोयले के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, इस प्रकार के कोयले होते हैं। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। और सबसे मोटी कहीं ना कहीं कोयले की परत भी यहाँ पर है। भेड़ाघाट कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट वर्तमान जबलपुर में स्थित है। और भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है? भेड़ाघाट प्रसिद्ध है सफेद संगमरमर के लिए। यानी कि अगर सबसे अधिक मात्रा में सफेद संगमरमर अगर पाया जाता है तो सफेद संगमरमर पाया जाता है कहाँ पर? भेड़ाघाट में पाया जाता है। और भेड़ाघाट कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। और ये जबलपुर, ये संगमरमर की जो जैसे कि ऐसी परतें रहती है ये, और इनके बीच में अगर कोई सी नदी बहाकर जा रही है, यानी किसी नदी का बहाव है, तो ये कौन सी नदी का बहाव है? नर्मदा नदी का बहाव है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी अमलाई कहाँ पर है? तो अमलाई है सीहोर में। तो यहाँ पर क्या बनते हैं? पेपर मिल है। यानी कि अमलाई सीहोर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीहोर का एक क्षेत्र है अमलाई। और अमलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमलाई इसलिए प्रसिद्ध है किसके लिए? पेपर मिल के लिए। तो दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा, ये कुछ नाम बताए थे हमने किस लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए। तो एक बार और अपन छोटा सा रिवाइज करते हैं। जैसे खजुराहो किसके लिए? कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल किसके लिए? झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर उद्योग नगरी, मिनी मुंबई है। ग्वालियर किलों के लिए। उज्जैन महाकुंभ के लिए, महाकाल लोक के लिए। पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है। मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरे के लिए, आंवले के लिए। सांची बौद्ध स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है। इटारसी में रेलवे जंक्शन है। नेपानगर कागज मिल है। भीमबेटका प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा सफेद शेरों के लिए। सिंगरौली सबसे मोटी कोयले की परत है। भेड़ाघाट यानी कि सफेद संगमरमर के लिए। अमलाई सीहोर पेपर मिल, यानी कि अमलाई एक स्थान है जो सीहोर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेपर मिल के लिए। दूसरा धार मतलब धार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ की गुफाओं के लिए नहीं। यानी कि देखो
सीधा सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि ये बाघ की गुफाएं नहीं थी, यानी कि एक समय यहाँ पर बुद्ध भिक्षुओं द्वारा यहाँ पर गुफाएं बनवाई गई थी। जब बुद्ध भिक्षुओं ने ये गुफाओं को छोड़ दी तो यहाँ पर इन गुफाओं में बाघ रहने लग गए। क्या रहने लग गए? बाघ रहने लग गए। तो बाघ रहने लग गए तो इसलिए ये बाघ के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि बाघ की गुफाएं अगर कहीं पर है तो कहाँ पर है? धार में। देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? बैंक नोट प्रेस के लिए। और चामुंडा माता और तुलजा भवानी, यानी कि दो बहनें हैं। कौन सी? एक तो चामुंडा माता है, एक तुलजा भवानी। तो ये दोनों बहनों की यहाँ पर क्या है? मूर्तियां है, यानी कि यहाँ पर इनका मंदिर है। इसके लिए क्या प्रसिद्ध है? देवास प्रसिद्ध है। दूसरा बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस यानी कि अगर नोट छापने की कहीं पर मशीन रखी हुई है मध्य प्रदेश में, नोट छापने की अगर कहीं पर मशीन रखी गई है मध्य प्रदेश में, तो वो कहां पर रखी गई है? देवास में रखी गई है। आ गई बात समझ? अब 52 गजा, 52 गजा कहां पर है? 52 गजा बड़वानी में। तो 52 गजा जो है बड़वानी में, ये किस लिए प्रसिद्ध है? आदिनाथ। आदिनाथ कौन है? ये जैन तीर्थंकरों में से एक आते हैं, भगवान आदिनाथ। यहाँ पर एक इनकी विशाल मूर्ति रखी गई है। तो 52 गजा जो कि बड़वानी में है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर किसकी मूर्ति है? भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, जो कि जैन तीर्थंकर थे। चंदेरी, चंदेरी एक किलो के लिए तथा साड़ियों के लिए यहाँ पर इनको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। जैसे कि चंदेरी, चंदेरी शहर कहाँ पर है? चंदेरी शहर अशोकनगर में है। तो अशोकनगर का चंदेरी शहर इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर किले भी है और दूसरी चीज यहाँ पर साड़ियाँ है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। मांडू, मांडू कहाँ पर है? तो मांडू है बुरान। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? मांडू इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सुंदर महल है। यानी कि रानी रूपमती, अगर राजा बाज बहादुर की बात करते हैं तो रानी रूपमती के लिए राजा बाज बहादुर ने एक सबसे प्रसिद्ध और सुंदर महल का निर्माण कहाँ पर करवाया था? मांडू में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती जब ही स्नान करती थी, जब ही भोजन करती थी, जब तक उनको नर्मदा नदी का जल से स्नान ना हो जाए या नर्मदा मैया का दर्शन ना हो जाए, इसलिए उनने इस महल बनवाया। उस महल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि डायरेक्ट जहाँ से नर्मदा नदी भी दिखे और नर्मदा नदी का पानी भी आए, इसलिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर सबसे सुंदर महलों की बात की जाए तो सबसे सुंदर महल कहाँ पर है? मांडू में, इसलिए प्रसिद्ध। महेश्वर, महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और महेश्वरी साड़ियों को प्रसिद्ध करवाने के लिए सबसे अधिक अगर किसी ने योगदान दिया है तो ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने दिया था। आ गई बात समझ? नरसिंहगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? नरसिंहगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है, नरसिंहगढ़ का सबसे पहली चीज तो ये, नरसिंहगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला है। नरसिंहगढ़ में चिड़ीखो नाम की एक झील है। नरसिंहगढ़ में छोटा महादेव बड़ा महादेव मंदिर है। नरसिंहगढ़ में गढ़ी सरकार का मंदिर है, यानी कि हनुमान जी महाराज का मंदिर है। इसलिए नरसिंहगढ़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्धि का कारण ये 3-4 चीज़ें हैं। दूसरा सारंगपुर, सारंगपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सारंगपुर है रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की समाधि है, इसलिए सारंगपुर प्रसिद्ध है। कटनी, कटनी क्यों प्रसिद्ध है? एक और नाम लिख लेते हैं अपन, कटनी। कटनी का प्रसिद्धि का कारण है, यहाँ पर चूना नगरी कहा जाता है इसको। यानी कि चूने की अगर सर्वाधिक मात्रा में, चूने की अगर सर्वाधिक मात्रा में खदान पाई जाती है तो कटनी में पाई जाती। कटनी सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है। सीमेंट की अगर कहीं पर फैक्ट्री है सबसे अधिक मात्रा में तो कटनी में, इसलिए कटनी को माना जाता। तो इस प्रकार क्या होता है, मध्य प्रदेश की बहुत सारी अपन ने जिले क्षेत्रों को देखा है जिनकी प्रसिद्धि के अनेक कारण को देखा है। तो दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी तथा आपकी जानकारी के लिए भी। इसी के साथ आपको लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।